एक निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे? ए. गुर्जर व मास्की। बी. शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा। सी. तक्षशिला एवं लघमान। डी. शरैकुना, कंधार। उत्तर: शरैकुना, कंधार। व्याख्या: शरैकुना, कंधार अभिलेख रामादक पर्व ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जर व मास्की ब्राह्मणी ब्रासी, शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा खरोष्ठी लिपि और तक्षशिला एवं लघमान अरामाइक लिपि। 2. दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श विना शासक को कहा गया? ए. अलाउद्दीन खिलजी। बी. मोहम्मद बिन तुगलक। सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। डी. सिकंदर लोदी। उत्तर: कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या: दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 3. यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। कथन किस शासक का है? ए. बलबन। बी. खिज्र खां। सी. सिकंदर लोदी। डी. अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर: सिकंदर लोदी। व्याख्या: उपर्युक्त कथन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है। बलवंत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। 4. भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? ए. महमूद गजनी। बी. मोहम्मद गौरी। सी. इल्तुतमिश। डी. जहीरुद्दीन बाबर। उत्तर: मोहम्मद गौरी। व्याख्या: भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। जहीरुद्दीन बाबर 1526 से 30 ईस्वी पूर्व को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। 5. सेंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? ए. अल्पाइन। बी. भूमध्यसागरीय। सी. मंगोलोइड। डी. नीग्रिटो। उत्तर: नीग्रिटो। व्याख्या: नीग्रिटो पुरापाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सेंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां भी थी: अल्पाइन, भूमध्यसागरीय, मंगोलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। 6. निम्नलिखित सेंधव स्थल में घोड़े की स्त्रियां के अवशेष कहां से मिले हैं? ए. सुरकोटड़ा। बी. कोटदीजी। सी. चन्हूदड़ो। डी. लोथल। उत्तर: सुरकोटड़ा। व्याख्या: सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा में मिली है। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में की थी। कोटदीजी से बाणाग्र, बाण आगे वाला नुकीला हिस्सा, चन्हूदड़ो से झुकर झंकार संस्कृति, लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। 2. जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. केवल एक व दो दोनों। डी. ना तो एक और ना ही दो। उत्तर: केवल एक व दो दोनों। व्याख्या: जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखना पद्धति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। 8. गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ए. श्रीगुप्त। बी. चंद्रगुप्त प्रथम। सी. समुद्रगुप्त। डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। उत्तर:
चंद्रगुप्त प्रथम। व्याख्या। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परमगवान की उपाधि धारण की थी। 9 सती प्रथा का सर्वप्रथम कालंकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? ए. एरण, बी. मास्की, सी. सुपिक, डी. कांची। उत्तर एरण। व्याख्या। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी को उसकी सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हुणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जो एरण से प्राप्त हुआ। 10 कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? ए. बलबन, बी. आराम शाह, सी. इल्तुतमिश, डी. नसीरुद्दीन। उत्तर आराम शाह। व्याख्या। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात आराम शाह तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था, जिसका कुछ तुर्क मालिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा 40 अमीरों का समूह की शुरुआत की थी।